सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन्ड प्लास्मिड्स। नाउ नेचुरली जो प्लास्मिड्स है, ओके, so naturally occurring plasmids may have many lacunae, है कि नहीं? तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। may have many lacunae like, क्या क्या असुविधा हो सकता है भैया, देख लिया जाए। तो many lacunae like, नंबर ए, copy number is very less or 1। ठीक है, तो जो कॉपी नंबर है वो बहुत कम है या 1 है। तापर नंबर बी, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर डिफरेंट restriction endonucleases। Okay, so number of restriction sites or different restriction endonucleases are may be less। समझ रहे हो? तो सपोज 10-12 एंजाइम का साइट्स होगा, तो आप माने व्हाट इज योर लिमिटेशन बताइए। उसमें सिर्फ 10 साइट्स हैं, 10 रेस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर 10 एंजाइम्स। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, व्हाट इज इट? नंबर कम होगा। हाँ बोलो। हाँ अभिषेक बोलो। मल्टीप्लिकेशन नंबर कम होगा। नहीं, वो तो कॉपी नंबर तो हमने डिस्कस कर ही लिया। माने रेस्ट्रिक्शन साइट्स कम है, माने जो 10, सपोज आप एक ऐसा प्लास्मिड लिए जिसको सिर्फ 10 एंजाइम काट सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो हाउ तो उतना ही सिलेक्टेबल मार्कर होगा और ज्यादा नहीं। फिर उस मार्कर के पीछे पड़ गए तुम लोग का। स्कूल में मार्कर क्या लिख दिया, तुम्हारा ऐस उसी पे जाके चिपक गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन साइट, तुम पीछे पड़ गया मार्कर के। पाठड़ा बुझ हैला, कहीं ना ये बायोटेक्नोलॉजी है रे बाबा। तुम्हारा बोर्ड में घोसा पाठा चल जाएगा, आगे नहीं चलेगा। बोर्ड नीट में चल जाएगा बट नोवेयर एल्स। हाँ बोलो। Sir, total possibilities where the foreign DNA can attach will be reduced. Why? क्यों? Sir, restriction endonuclease sites अच्छे। तो सर बेसिकली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमरा गारंटी नहीं ना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटी हो। वेरी गुड। समझ में? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, दैट प्लास्मिड एंड डिजायर्ड जीन दोनों सेम एंजाइम से कटना चाहिए। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? यस। तो अगर आप कम रेस्ट्रिक्शन साइट लोगे तो आपका कटिंग का चांसेस कम हो जाता है। सपोज कुछ प्लास्मिड को काट रहा है सेफली, बट जीन के बीच में से काट देगा, यूजफुल है? नो सर। नहीं सर। दूसरा जो है एंजाइम्स, वो जीन को तो बढ़िया काट रहे हैं बट टेट्रासाइक्लिन को उड़ा दे रहे हैं, या जो रेजिस्टेंस जीन को, या ओरी साइट को प्लास्मिड का, या रोप जीन को। अरे रोप हम नहीं लिखे रे बाबा, देखना पड़ेगा। हाँ तो समझ रहे हो, बुझला? तो इसलिए विल यू यूज इट? नो सर। तो इसलिए अगर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कम होंगे तो हमारे पास चांसेस ऑफ सक्सेस विल बी डिक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो गारंटी दैट वी कैन कट बोथ सेफली यूजिंग द गिवन ऑप्शंस। तो इसलिए अगर हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो तो बेटर होता। ओके, बट पहले मिल ही नहीं रहा था भैया, हम क्या करेंगे? बट
अभी हमको मिल रहा है। चलिए यहाँ एक पॉइंट ऐड करके आते हैं, हम लोग भूल गए हैं। निफ जीन्स, इसमें एक रोप जीन्स है F, that is called ROP genes. Okay, so what is rope genes? बोलो। Replication of protein. Replication of, so Protein. these नहीं genes जीन control, okay, control the production of enzymes, okay, that help in the help in replication of the plasmid। ठीक है, तो प्लास्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो कहाँ बनता है? रोप जीन्स। ओके, सो दे विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसीलिए आपका रेस्ट्रिक्शन साइट हो गया, तो ये एक गड़बड़ है हमारे लिए। ओके, सो दिस इज वन इश्यू। Next point, the number of restrictions are less, so the possibility to cut the vector as well as the desired gene safely decreases। Okay, desired gene safely decreases। समझ में आया? तो ये आपका बहुत कम हो जाएगा। चलिए, तो ये एक बड़ा इश्यू है। नेक्स्ट पॉइंट, दे मे हैव नो आर जीन एंड संदीप सिंह, मैंने आपको हर समय बोला है कि अपना काम मत किया करो, बैक्टीरिया के बारे में सोचा करो। तो हम सिलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं बोलेंगे, हम एक्चुअली एनसेटर लिख दीजिए एंड हमारा टीचर लोग उसी के पीछे पड़ गया है, इसलिए बेचारा बच्चा भी सिलेक्टेबल मार्कर उसी के पीछे पड़ गया है। अरे भैया, वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन नहीं है, वो कौन सा जीन है? दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मार्कर के पीछे पड़ गए, तो मैं सो लाइक दैट। यस सर पहले बैक्टीरिया तो जिंदा रहे, फिर आगे काम करना। सो दे मे हैव नो आर जीन और मे हैव ए सिंगल आर जीन। ठीक है, नाउ इससे आपको क्या मतलब है? दिस also reduces the chance to क्या zero in on our recombinant bacteria। Okay, so this also reduces the chance to zero in on our recombinant bacteria from a colony of बैक्टीरिया। फाइन। अब सपोज हमारा जो बैक्टीरिया है उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, इसका मतलब जब हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो क्या होगा? हमारा बैक्टीरिया जिंदा रहेगा ना मर जाएगा? जिंदा रहेगा। सो अब हम लोगों ने जब प्लेटिंग किया तो आपके प्लेट में 3-4 कॉलोनीज थे। What does that include? Say that are they all your colonies? या are they bacterial colonies which have tetracycline resistance? bacterial colonies having teta resistance। भाई तुम्हारा भी तो था, तो सारे तुम्हारे होंगे। और किसका भी तो हो सकता है। यस, तो सारे हमारे होंगे तो एक ही कॉलोनी बनाते हैं ना, अलग अलग जगह पर क्यों होते? Understood? So colonies of bacteria always live together. So why they are in 3-4 places?
इसका मतलब है वो 4 अलग लोगों में है। तो फिर हम कैसे बताएंगे कौन सा हमारा है? समझे कि नहीं? कुछ और तो अगर एक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है या 3-4 और होते तो बढ़िया होता। अंडरस्टूड? yes sir. This is another issue. So they may have no R gene or may have a single R gene. ठीक है जी? तो इसी तरह से तो ये सब आपके कंसेप्ट्स हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके जो कि नेचुरल प्लास्मिड्स में हमने देखा। बट तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे डिजाइन प्लास्मिड्स। सो PBr 322 is a plasmid and one of the first widely used E. coli cloning vectors. समझ रहे हो? Now it was created in 1977, 1 year after JJS was born, in the laboratory of Herbert Boyer at the University of California, San Francisco, and it was named after Francisco Bolivar and Raymond Rodriguez. तो ये दो स्टूडेंट्स थे। पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स का मतलब क्या है? वो लोग पीएचडी के बाद अपना काम कर रहे थे। yes sir. पोस्ट पीएचडी व्हाटएवर, तो पोस्ट पीएचडी वर्क वो लोग कर रहे थे। ओके, बॉलिवार एंड रॉड्रिगेज। तो पी स्टैंड्स फॉर, एंड यू वोंट बिलीव, एक साल क्वेश्चन आया था पीबीआर 322 क्या है, एंड यू नो उस बार आई थिंक 1 or 2 पीपल ओनली आंसर दैट क्वेश्चन इन होल इंडिया। बहुत पहले की बात है। उसके बाद ये बार बार पढ़ाया जाता है। मैं भी उसके पहले नहीं पढ़ाया था। So P stands for plasmid, BR stands for Bolivar and Rodriguez. So इसमें लोग सोचते हैं 322 क्या है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स। गलत। So इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली। तो उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 4361 बेस पेयर्स एंड 2 R genes। आया समझ? तो इसमें 2 R genes हैं। The gene BLA encoding the ampicillin resistant protein, तो जिसको आप R जीन बोलते हो ना, वो एक्चुअली BLA है, BLA। ओके, बिकॉज वो एक प्रोटीन बनाता है जो एंटीबायोटिक से बचाता है। हम उसको मजाक से क्या सिनोनिम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं। समझ में? तो इसलिए ये एम्पायर है, इसको स्मॉल ए कर देना बेटर है। एंड द जीन टेट ए कोडिंग फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, दैट इज टेटा। ओके, ये उसका यूनिक पॉइंट है कि उसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंटेन्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ PMB1, ये एक और प्लास्मिड है, एंड रोप जीन which encodes a restrictor of plasmid copy number. ठीक है? The plasmid has unique restriction sites for कितना? For more than 40 restriction endonucleases. समझ रहे हो? तो 40 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का रेस्ट्रिक्शन साइट है। एटा भला ना, तुम अगर 5-6 डलो तो बोलिए, तो समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए विच इज बेटर, तो आप खुद सोचो। तो नाउ 11 ओके 11 ऑफ दीज अगर इस पे यूज करो तो टेटार कट जाएगा। समझ रहे हो? तो 11 ऑफ दीज 40 साइट्स लाई विद इन द टेटार जीन। ठीक है? तो सपोज वी आर यूजिंग दिस, तो क्या होगा? हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा। तो आवर बैक्टीरिया विल डाई। तो देख लो, तो इसलिए देर आर मोर देन 40। इसको हम लोग कलर यूज कर लेते हैं, अच्छा है। नाउ समझ में आया? नाउ देर आर 2 sites, there are 2 sites for restriction enzyme HinD3 and CLA1 within the promoter of TETAR gene। ठीक है?
within the promoter of TET-R gene. तो अब इसको भी यूज करना मुश्किल हो जाएगा. ओके, ये दो साइट्स हैं, एक हिंडी3 काटता है एंड एक क्लावन काटता है, बट अगर वो दोनों को यूज किया तो टेटार गया. तो दोनों केस में टेटार बेचारा जा रहा है. क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ बोलो. Clear, sir. Clear. There are 6 key restriction sites inside AMPAR gene. तो देखो 40 में से हमारे लिए डेंजर कौन सा हो गया? 11 plus 2 13 plus C 19. So the circular sequence is numbered such that 0 is the middle of the unique equar1 site and the count increases through tetar etc etc etc. ठीक है. Now the AMPAR gene actually उसको हम लोग क्यों कहते हैं? ओके, इज पेनिसिलिन बीटा लैक्टामेज. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए हम उसको ब्ला क्यों कहते हैं? वो बीटा लैक्टामेज के लिए Beta कोड lactam. करता है. ब्ला, समझ में आया? नाउ हाँ, ये वो एंजाइम है और क्या? ये एंजाइम आने से आपका एम्पिसिलिन ब्रेक डाउन हो जाएगा. जब एम्पिसिलिन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो आपको क्या होगा? बच जाएगा. नहीं नहीं सॉरी, बीटा जब ये जीन एक्सप्रेस हाँ, करेगा रेजिस्टेंस. तो एम्पिसिलिन विल नॉट बी किल्ड. ये पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन को तोड़ेगा बट एम्पिसिलिन को नहीं तोड़ता है. इसीलिए आपका एंटीबायोटिक जब डालोगे एम्पिसिलिन, उसको ये तोड़ नहीं सकता है. तो जब उसको तोड़ नहीं सकता है तो एम्पिसिलिन में वो नहीं मरेगा. अंडरस्टूड? बट अगर उसके अंदर डाल दोगे तो एम्पिसिलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड सो ऑन. तो ये बहुत सारे उसके स्टोरीज दिए गए हैं. दैट इज योर क्या? PBR 322. अब ये हमारा है PBR 322. ओके, तो इसमें याद रखेंगे. तो तमरे इतनी बेसी मन रख रहे भी चढ़िबा, बट आपको ये याद रखना है कि दोनों में फर्क क्या है ना. इसमें एम्पार टेटार 2 जीन्स है, ओरी साइट है एंड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं. ओके, नाउ द सेकंड प्लास्मिड इज PUC19. ओके, तो PUC19 जो सेकंड प्लास्मिड है उसके बारे में याद करेंगे. PUC19. So this is actually what? Plasmid, University of California. University of California. ओके, सो PUC जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जीन है. सो इसका जो नामकरण है PUC. ना ये भी बहुत सुंदर है. कहना एक दिन छोड़ा बहिरे दे ही नहीं. अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे आपको लगेगा जैसे PBR एक ही तो प्लास्मिड दिया है, PBR 322. एम्पार भी है, उसमें टेटार भी है, उसमें लैक्जेड भी है. बट एक्चुअली लैक्जेड किस में है? PUC में, नॉट इन PBR. ओके, तो PBR में कौन सा नहीं है? टेटार. तो एवढा से भूली जाओ. ओके, तो अगर एक बच्चे को ठीक से नहीं बोलोगे उसको क्या लगेगा जैसे वो होना उसका लाजमी है, जरूरी है. ओके, एंड सो ऑन. नाउ PUC जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था. ओके, so it is one of the series of plasmid cloning vectors created by Joachim Messing and co-workers. Okay, the designation stand for Plasmid University of California. Okay, the University of California. Okay, where the work had been conducted. तो उसका नाम हम क्यों इतना ले रहे हैं कि वहां ये काम शुरू किया गया. Now again उसमें कितना बेस पेयर है? 2686 base pairs. Okay, so number of base pair is 2686. तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं. And 14. चलिए, तो इसलिए PUC is this
the designation, this is Joachim Messing and co-workers को हम लोग क्या लिखते हैं? et al. Et al. ओके, तो PUC क्यों पढ़ा? ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है? 2686. ओके, इसका हम एक न्यू पेज बनाएंगे, सब पेज. दिस इज PUC 90. ओके, सो अब उसी का कंटिन्यूएशन हम लोग करेंगे ना. ये जो PUC 19 है, ओके, ये अगेन बहुत कॉमनली यूज होता है, वेरी कॉमनली यूज. तो ये जो PBR 322 PUC 19, ये बहुत कॉमनली यूज वेक्टर्स में इसका नाम आता है. So it is one of the most commonly used vector molecules as the recombinant at the cells into which foreign DNA has been introduced can easily be distinguished from non-recombinants, okay, on color difference. ये जो चीज NCERT में भी दिया है उसका कारण नहीं दिया है, color difference of colonies. Okay, now क्यों ये बताया नहीं. तो PUC 18 is similar and PUC 19, but the MCS region is reversed. तो ये उलट के रखा गया है. ओके, MCS region. Now ये सब अलग अलग जीन से, और क्या MCS region एक जीन है, उसको हमने पलट दिया है. Now अब इसमें MCS is क्या? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स. क्लोनिंग साइट. यस, इसको हम लोग लिख देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा. तो जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है उसको हमने क्या किया है? उल्टा रख दिया है. फाइन, सो दिस इज योर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स इज रिवर्स्ड. नाउ इसमें आपका क्या है? तो हियर देयर आर 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स. ये संदीप का फेवरेट टॉपिक है. इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स है. ओके, एक है लैग जेड एंड एक है क्या? आपका जो एम्पार. तो नोटेबली इट हैज एन एन टर्मिनल फ्रैगमेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है कि नहीं? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज देख रहे हो, ये अब जो बच्चा भूल गया वो फिर इधर गड़बड़ाएगा. तो आपको भूलना कुछ भी नहीं है. ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, लैग जेड जीन ऑफ इकोलाई, याद है कि नहीं? ओके, Yes, sir. यस तो सर. ये क्या करेगा बताओ? बोलो. Galactose or glucose and lactose. बस, तो जो हमारा लैक ऑपरेंड का कंसेप्ट इधर, Lack of parent. Yes. the MCS region is split into codons 6 to 7 of the LAGZ gene, providing for many restriction endonucleases restriction sites. तो बहुत सारे एंजाइम्स इसको काट सकते हैं. Now, in addition, हमारे पास एक एम्पार जीन भी है. ओके, तो in addition we have क्या? So in addition to beta glucuronidase, PUC also includes for an ampicillin resistant gene via a beta lactamase enzyme that functions by degrading ampicillin and reducing its toxicity to the host. तो समझ रहे हो? तो जैसे ही एम्पिसिलिन आएगा तो उसको तोड़ देगा. तो जैसे एम्पिसिलिन तोड़ देगा तो क्या होगा? आपका एम्पिसिलिन बैक्टीरिया को नहीं मारेगा. नहीं मारेगा. So when the gene is active, the ampicillin will be destroyed. When the gene is inactive, the ampicillin will kill. Okay? So इसीलिए ये हमारे पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं. सिलेक्टेबल मार्कर नंबर 1, ओके, हम इसको लिख सकते हैं ना. नोटेबली इधर लिख देंगे, इट हैज 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स. ए है आपका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला, एंड इधर हम लिख देंगे बी.
इस पॉइंट को कॉमन पॉइंट कर देते हैं। हो गया। तो ये हमारा जो पीयूसी में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। नाउ व्हाट हैपेंस टू दैट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। द ओरिसाइट जो है ये हमने कहां से डिराइव किया, ये अलग अलग जो प्लास्मिड से उन्होंने इसको डिराइव किया है। So the orisite is derived from plasmid PMB1, PUC9, okay, PMB1. PUC19 is small but has a high copy number. The high copy number is a result of the lack of ROP gene and a single mutation in the ori of PMB1. समझ रहे हो? तो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपका क्या है, अब ये हाई कॉपी नंबर हो गया। ठीक है जी, बट ए हाई कॉपी नंबर। वाई? बिकॉज हमने ये अभी डिस्कस किया कि डिजाइन प्लास्मिड हम क्यों बनाते हैं, ताकि कॉपी नंबर जीन ज्यादा हो। ओके, उससे क्या होगा, हमारा क्लोनिंग इफर्ट्स कम हो जाएगा। ओके, चलिए। सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट। ओके, तो ये जो है इसमें हम लोग का जो एक सबस्ट्रेट यूज होता है एक्स गैल। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स गैल वाला कंसेप्ट। We will use another color for it. कहेंगे ना ये उन्होंने समझाया नहीं बुक में, so this is not given in our book. This plasmid is introduced into a bacterial cell by process of transformation, where it can multiply and express itself. However, due to the presence of MCS and several restriction sites, a foreign piece of DNA can be introduced into it by inserting it into a place in the MCS region. The cells which have taken up the plasmid can be differentiated. ये देखो, ये सिलेक्टेबल मार्कर आ गया। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। ये जो कंसेप्ट है इसी को हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। विच हैव नॉट, माने जो लिया है, एंड विच हैव नॉट बाय ग्रोइंग बाय, अगेन इसको हम ए लिखेंगे। ओके, growing it on medium with ampicillin. Only the cells with the plasmid containing the ampicillin resistant gene will survive. Okay, so furthermore, the transformed cells containing the plasmid with the gene of interest can be distinguished from cells with the plasmid but without the gene of interest just by the, इतना लंबा ये लोग दिखते हैं ना। फिर ये हमारा B, इसको हम लोग लिखेंगे कलर ऑफ द बहुत स्टोरी लिखा है ना। बी है, ओके, जस्ट बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द कॉलोनी दे मेक ऑन अगर मीडियम सप्लीमेंटेड विथ, ओके, अगर मीडियम सप्लीमेंटेड विथ IPTG एंड एक्स गैल। तो वो ये क्या है, ये है रिजेंबल व्हाट, लैक्टोज। ओके, लैक्टोज। ओके, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसको तोड़ता है, लैक्टोज को, लैक्टोज को। resembles lactose. Okay, it resembles lactose, full stop. Okay, now these substrates are colorless. Okay, these substrates are colorless, but the products are blue Color. समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट जो है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है जी। सो दीज सबस्ट्रेट्स आर कलरलेस बट
the products are blue colored. ठीक है जी. Now recombinants. Recombinants मतलब क्या है? बोलिए. Recombinants मतलब with the desired gene in the lac Z. ओके, समझ रहे हो कि नहीं? तो रिकॉम्बिनेंट क्या है? जिसमें हमने डिजायर्ड जीन घुसाया है, बट किधर गलती से घुसा दिया? लैक जेड में. Lag Z. तो ये व्हाइट हुआ. क्यों व्हाइट हुआ? Substrate did not break. क्यों नहीं ब्रेक किया? Beta galactoside is not formed. It was not formed. Whereas non-recombinants, what are non-recombinants? इधर हम लोग लिख लेंगे Without the desired gene in any location but not in the lag set. ओके, तो ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ. प्लीज डिस्कस. Sir, clear, sir. Yes, sir. Clear. बोलो. IPTG. चलिए, तो इसलिए फिर बाद में नहीं बोलना मेरे को कि मैंने पूछा नहीं था. ओके, आर ब्लू. इसमें हम लोग एक नोट लिखेंगे. एज यूजुअल द नोट्स आर इन रेड. Red. सो एक्स गैल जो है, ओके, एक्स गैल का नाम क्या है बताइए? 5 bromo 4 chloro 3 देख रहे हो, ये है indole एक्स गैल का beta. नाम. So X gal, that is 5 bromo 4 chloro 3 indolyl beta D galactopyranoside. Five. Okay, so X gal is a colorless substrate. Okay, तो colorless substrate. तो X gal जो है वो colorless substrate है. Fine. Now जब हम वो एंजाइम लाएंगे, ओके, सो एंजाइम क्या करता है बोलो? तो एंजाइम आपका जो है, माने जब आप लोग वो जीन डालेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी इन ग्रोथ मीडियम बैक्टीरिया सिंथेसाइज बोथ फ्रैगमेंट्स ऑफ द एंजाइम. ओके, Okay. मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ बोलो. सर जी नेक्स्ट सेशन अब देखते हैं. ये देखिए, सो इसीलिए इसमें हम लोग इस कलर सब्सट्रेट एंड फॉर्म ब्लू कलर कॉलोनीज. ओके, इसमें क्या है? द लैक जेड, ये जो है ओके, द लैक जेड फ्रैगमेंट whose synthesis can be induced by IPTG. हमने IPTG क्यों दिया? ताकि वो जीन लैक को बैक्टीरिया एक्सप्रेस कराए. is capable of intra-allelic complementation with a defective form of beta galactosidase enzyme encoded by host chromosome. ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंटेशन कर देगा. ठीक है जी. तो इसलिए अब क्या होगा? तो ये आपका ब्लू स्ट्रेन देगा. ठीक है जी. माने हमने अगर एक छोटा सा म्यूटेशन कर दिया तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ लैक्टोज इट विल ब्रेक एक्स गैल. समझ में आया? Okay. तो या Yes, इसको मैं ऐसे सिंपली लिख देता हूं. इसको हम लोग इसको मॉडिफाई कर देते हैं.
whose synthesis can be induced by IPTG, okay, and it will create a mutation that will make it capable of breaking X-gal. Okay, that is capable of breaking X-gal. Okay, that is capable of making X-gal. Okay, X-gal and producing blue colored क्या products. ठीक है जी. तो अब वो क्या होगा भाई, नॉर्मल जीन जो है वो क्या करेगा, इट विल ट्रांसक्राइब या इट